जय शंकर भगवान की जय। सोमवार की व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार तो कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा हठ देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ, क्योंकि उसे सारी बात समझ में आ रही थी। व्रत पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। वह शिवजी महाराज का पहले की तरह ही व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल बीत जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा और कहा कि हे स्वामी, इसका विवाह कर दीजिए। वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। फिर साहूकार अपने साले को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर अब एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी